नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। साल 2021 का आज आखिरी दिन है, यानी कि आज हम सरहद के इस पार खड़े हैं और कल हम सरहद के उस पार जाने वाले हैं। आसान भाषा में कहें तो कल हम 2022 में जाने वाले हैं। इसलिए हम जानते हैं कि आप नए साल को लेकर जोश में होंगे, नए उमंग में होंगे, नए उत्साह में होंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि आप नए साल में नए संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे। लेकिन आज अब हरियाणा की आवाज में इस पहलू को लेकर बात करेंगे, मूल्यांकन करने की कोशिश करेंगे, आकलन करने की कोशिश करेंगे कि 2021 का साल आपके लिए कितना महत्वपूर्ण रहा और ऐसी कौन सी खबर रही जिसके बारे में आप अपने राय देना चाहते हैं। और हम इसे लेकर भी बात करेंगे कि सरकार का 2021 में परफॉर्मेंस कैसा रहा, चाहे वो हेल्थ सेक्टर में हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो। और साल 2021 का ऐसा कौन सा घटनाक्रम रहा जिसने आपको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सबसे ज्यादा प्रभावित किया। यानी कि हमारा हरियाणा की आवाज का आज का यह पूरा कार्यक्रम आपको समर्पित, आपके ही मुद्दों को समर्पित। आज मुद्दा भी हमारा नहीं है, आज मुद्दा भी आपका है। आप जिस विषय पर चाहें, साल 2021 में आपको क्या लगा, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में, धार्मिक परिप्रेक्ष्य में, सरकारों के परिप्रेक्ष्य में, आप खुलकर अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। तो हमारी टेलीफोन लाइन्स आपके लिए खोल दी गई हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर ऊपर नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप इन पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज हम तक पहुंचाइए, अपनी बात हम तक पहुंचाइए। हमारे जो सवाल हैं आज के, उनसे भी आपका तारुफ करा दें। हमारा पहला सवाल तो यह है कि साल 2021 में क्या खोया और क्या पाया। सरकार का परफॉर्मेंस जो है वो 2021 में आप कैसा मानते हैं, चाहे वो प्रदेश सरकार का हो या वो केंद्र सरकार का हो। साल की कौन सी खबर ऐसी रही जिसने सबसे ज्यादा प्रभावित आपको किया। क्या साल 2022 में कोरोना खत्म होगा, क्या लगता है आपको, क्या स्वरूप लेगा कोरोना, लॉकडाउन क्या कुछ आएंगे? क्योंकि आज हम वहीं खड़े हैं जहां हम 2021 के शुरुआती दौर में खड़े थे, पुरानी लहर को पीछे छोड़ चुके हुए और नई लहर की चुनौती को सामने देखते हुए। वही दौर आज दोबारा खड़ा है। नए साल में क्या कुछ होने की उम्मीद है? क्या साल 2021 से भी बुरा ये साल हो सकता है या एक नई उम्मीद की लहर जो है वो हमारे सबके सामने है? आप इन मुद्दों पर अपनी बात, अपने राय, अपने विचार हमारे साथ साझा कर सकते हैं। एक कॉलर ज्वाला प्रसाद जी हमारे साथ जुड़े हैं। ज्वाला प्रसाद जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या मानते हैं सर, 2021 में क्या अच्छा रहा देश के लिए, क्या बुरा रहा, और 2022 से क्या कुछ उम्मीदें हैं? टेलीफोन डिस्कनेक्ट हो गया। ज्वाला जी, दोबारा जुड़ने की कोशिश कीजिए। सूरज भान जी हमारे साथ हैं। सूरज भान जी, बहुत स्वागत है आपका, रखिए सर अपनी बात। सभी देशवासियों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं, आपको भी, आपके चैनल को भी। जी सर, बहुत शुभकामनाएं आपको भी। हाँ जी। बीता वर्ष हमें कुछ एक यादें ऐसी छोड़ गया जो भुला नहीं सकते। किसान आंदोलन है, कोरोना की मार है, सरकार के जुमले झूठ हैं, पीएम मोदी की माफी जो आज भी नजरों के सामने एक साल बाद गिड़गिड़ाया, ये भी याद रहेगा। आने वाला साल सबके लिए खुशहाली, समृद्धि और आरामदेह साबित हो। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सूरज भान जी। ज्वाला प्रसाद जी हमारे साथ जुड़े हैं। ज्वाला प्रसाद जी, बहुत स्वागत है आपका। राधे राधे जी, बहुत बहुत साधुवाद है जी आपको और आपकी संपूर्ण हरियाणा न्यूज टीम परिवार को हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से, और साथ साथ श्रोताओं का भी बहुत बहुत सहृदय धन्यवाद। और गंगा के समान मेरी माताएं बहनें, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद, शुक्रिया। और हमारी समिति की तरफ से आने वाले नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 400 करोड़ जनता को चरणों में समर्पित, और विदेशों में बैठे हमारे श्रोताओं को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। तो विषय बताएंगे सर प्लीज। विषय सर ये है 2021 कैसा रहा, आज आखिरी दिन है 2021 का, और 2022 से क्या कुछ उम्मीदें हैं, धार्मिक परिप्रेक्ष्य में, सरकार के परिप्रेक्ष्य में, जैसा भी आप बोलना चाहें। जी जी जी, देखिए, हम समिति के माध्यम से 400 करोड़ जनता को एक संदेश देना चाहते हैं, रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जब से मोदी जी ने कुर्सी संभाली है 2014 से, तो हमें कोई भय,
चिंता करने की जरूरत नहीं है। देश प्रेमी है, देश भगत है और 125 करोड़ जनता को किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये हमें संकेत मिल चुका है पीछे 2014 से लेकर 2021 तक। जैसे काशी विश्वनाथ में कॉरिडोर, काशी विश्वनाथ जी का जो है एक कॉरिडोर बनाना, धारा 370 को हटाना और जो है अंग्रेजों की जो बनाए हुए जो कानून बचे हुए हैं को दूर करने का धीरे धीरे 70 साल में एक भ्रष्टाचार की काई जो जमी हुई है ना, अंग्रेजों के दल्ले थे। आज भी अंग्रेजों की औलाद बची हुई है, अपने वो औलाद छोड़ गए और वो औलाद आज भारत देश को खोखला करने में लगे हुए हैं। 70 साल से उनको खोखला करने में उन्होंने इतना कि भारत देश की जड़ें हिलाने का काम किया उन्होंने। लेकिन भारत देश की जो संस्कृति है, सभ्यता है, हमारी जो सनातन धर्म है, तो कोई डिगा नहीं सकता। बरेली हटा सकता है, मानंट नहीं हटा सकता। अंग्रेजों ने हटाने की कोशिश की थी, लेकिन भारत देश की संस्कृति, विश्व गुरु भारत देश पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। हमें ये संकेत मिल चुका है विश्व गुरु मोदी जी के शासन में, योगी जी के सुशासन में, हरियाणा के संत रूप में जो सेवा कर रहे हैं सीएम मनोहर लाल जी खट्टर साहब जी, उनको हम बहुत बहुत नमन करते हैं, क्योंकि एक संत रूप में सेवा कर रहे हैं। पहले वाले सीएम कैसे होते थे? अपना भी पेट और पेटी भरते थे और 10 जनपद की भी पेट और पेटी भरने में लगे रहते थे। 125 करोड़ जनता की उनको कोई चिंता नहीं थी। जनता जागरूक हो चुकी है। ठीक है ज्वाला जी, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद आपका। एक और कॉलर कृष्ण जायसवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। कृष्ण जायसवाल जी, बहुत स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। थैंक यू जी, धन्यवाद, थैंक यू जी। नया साल सबसे पहले आपको मुबारक हो, भारतवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद जी। हाँ जी, रखिए सर अपनी बात। क्या मानते हैं आप, 2021 कैसा रहा? 2022 से क्या कुछ उम्मीदें देश के लिए, प्रदेश के लिए? कोई भी साल जो है वो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, अपने उनके कर्मों के ऊपर। तो 2021 तो भ्रष्टाचार का ही बोलबाला रहा हरियाणा में, और इसके जिम्मेवार सरकार है। और आने वाला जो है 2022 उम्मीद करते हैं कि अच्छा रहे। धन्यवाद। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद आपका। इस मुद्दे पर आपकी जो भी राय है, जो भी विचार हैं, आप हम तक पहुंचा सकते हैं। एक और कॉलर नीरज जी हमारे साथ जुड़े हैं। नीरज जी, बहुत स्वागत, अपनी बात रखिए। सबसे पहले सर मैं आपको और आपके चैनल के सब स्टाफ वालों को नए साल की शुभकामनाएं देते हैं। बहुत शुभकामनाएं आपको। मेरा सवाल आपके चैनल पे ये है कि मैं गरीब परिवार से हूँ। 2021 में इस सरकार में नोटिसिंग के लिए कुछ नहीं किया। मेरी उम्मीद है कि 2022 में मुख्यमंत्री 1 जनवरी से लागू कर दे कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जितने भी नोटिसिंग है उनका वेतन 15,000 से कम नहीं मिलना चाहिए। जो देगा तो उसको वालों को 10 साल की सजा का ऐलान करे। मेरा ये उम्मीद है सरकार से कि हमारी मदद करे। 2022 में 2021 में हमारे लिए कुछ नहीं किया सरकार ने। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद आपका अपनी बात रखने के लिए। इस मुद्दे पर आपकी जो भी राय है, जो भी विचार हैं, जो भी बात है, वो आप हम तक पहुंचाइए। 2021 आपके लिए कैसा रहा, देश के लिए कैसा रहा, प्रदेश के लिए कैसा रहा, और 2022 से क्या कुछ उम्मीदें हैं, आप ये बात हम तक पहुंचा सकते हैं। बीके यादव जी हमारे साथ जुड़े हैं। बीके यादव जी, बहुत स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। जी जी, हम सीएम साहब से हमारी समिति के माध्यम से एक रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं। जितने भी भारत देश में ये स्लॉटर हाउस है, चाहे वो वैलिड है या इनवैलिड है, उनको तुरंत प्रभाव से फोर्थविथ 125 करोड़ जनता रिक्वेस्ट है हमारा, तुरंत उनको 2022 जो ही नववर्ष आए उनको ये घोषणा कर दी जाए, जनता को बता दिया जाए मीडिया के माध्यम से कि भारत देश की जो संस्कृति है, सभ्यता है, वो दोबारा एक रिन्यू हो चुकी है। स्लॉटर हाउस बंद किए जाए, गौ हत्या बंद किया जाए, और हमारे जो बुजुर्गों की एक कहते हैं ना कि
एक कहावत है हरियाणा में कि जिस घर में ना कोई कान और बूढ़े की जो नहीं होती ना, वो बूढ़े के ऊपर होते हैं, बुजुर्गों की कोई पूछ नहीं होती। तो हमारे सनातन संस्कृति में बुजुर्गों का बहुत ही एक सम्माननीय एक वो होता है। और उनकी जो सीएम साहब द्वारा जो पेंशन काटी जा रही है, मेरा अनुरोध है समिति के माध्यम से, किसी भी बुजुर्ग की पेंशन ना काटी जाए। ये बुजुर्गों की पेंशन नहीं है, एक सम्मान रूप में है हमारी संस्कृति। और जिस घर में बुजुर्गों का सम्मान नहीं है, उस घर की कोई इज्जत रिस्पेक्ट नहीं होती। ये नोट कर लेना, भारतीय संस्कृति की ये ओरिजिनल पहचान है। हमारे बुजुर्गों की जो पहचान है उसको आप मत मिटाइए। हाँ, पेंशन काटनी है तो हम बताएंगे किसकी काटिए। जो देशद्रोही हैं उनकी काटिए, उनकी प्रॉपर्टी नीलाम करिए। जिनका स्विस बैंक में धन जमा है, उनको जो नेता है उनके बच्चे सैलरी ले रहे हैं, जो पेंशन ले रहे हैं, उनकी काटिए आप। तो सम्मानित हमारे देश के जो बुजुर्ग हैं, जब उनको 50 साल से ऊपर हो जाते हैं हमारे बुजुर्ग, तो उनकी एक चाबी होती है, एक चौधर होती है, एक सम्मान रूप में होती है। आजकल की जो संतानें होती हैं वो छीन लेती हैं। मोस्टली जो बुजुर्ग हैं वो पहले से ही तंग होते हैं और फिर दोबारा सरकार जो है ना बुजुर्गों का अपमान कर रही है। ये अपमान सहन नहीं होगा, हमारे भारतीय जनता सहन नहीं करेगी। ये मेरी सीएम साहब से रिक्वेस्ट है, किसी भी बुजुर्ग का अपमान नहीं होना चाहिए। क्योंकि बुजुर्गों की जो झूरियां होती ना, उनके अंदर एक एक ग्रंथ लिखा होता है। हमारे बाबा मंगलान जी कहा करते थे, एक एक ग्रंथ लिखा होता है उनकी झूरियों में और बड़ा महत्व होता है। और बाबा मंगलान जी हमारे ये भी कहा करते थे, कोई सोए सौपन न आए और कोई रोए आंसू ना आए। ये तो संभव है, लेकिन कोई सत्ता में और भ्रष्टाचारी ना हो, ये संभव नहीं है। काजल की कोठरी में जाने से दाग लगता ही लगता है, लेकिन जो बेदाग निकल आते हैं उन लोगों को प्रणाम करो, नतमस्तक रहो उन लोगों के सामने, क्योंकि देश उन्हीं के सहारे चल रहा है। जैसे मोदी जी हैं, योगी जी हैं, विज साहब हैं और सीएम मनोहर लाल जी खट्टर साहब हैं। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद बीके यादव जी आपका अपनी बात रखने के लिए। एक कॉलर विजय जी हमारे साथ जुड़े हैं। विजय जी, स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। नमस्कार जी नमस्कार। देखो जी, सन 2019 दिसंबर से जो महामारी शुरू हुई थी, जनवरी के अंदर बढ़ती बढ़ती अप्रैल मई तक पीक पे पहुंच गई। और ये हमारे प्रांत का, देश का दुर्भाग्य है कि लाखों आदमी हमारे जो थे, हमारे बीच में थे, वो चले गए। और जाने के बाद में उन परिवारों को आज बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो उससे सबक लेते हुए मेरा समस्त भारतीय जनता से अनुरोध है कि भाई जितनी उचित दूरी बनाई जाए उतनी उचित दूरी बनाई जाए। जो भी भाई अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए जैसे जैसे आदेश आते हैं वो पालन करना चाहिए। भाई डोज लगवानी चाहिए और अपने घर परिवार के अंदर ये भाई व्यवस्था ऐसी बनानी चाहिए कि भाई आदमी जो घर से बाहर से आए, हाथ धोए, पैर धोए, भाई अपने छोटे बच्चों से इतनी नजदीकियां ना बढ़ाए। जैसे आदमी बाहर से आता है, छोटा बच्चा होता है तो उसको चूमने की कोशिश होती है, तो ये करे और अपने परिवार को और अपने अड़ोसी पड़ोसियों को सबको बचाए। मेरा यही भाई आपके माध्यम से पूरी जनता से अनुरोध है कि भी जब ऐसा ध्यान दोगे तो हमारे ऊपर बीमारी कम असर करेगी। तो मैं आपके माध्यम से ये चीजें कह रहा हूँ। तो जय हिंद, जय भारत, मैं तो यही कहता हूँ। ठीक है विजय जी, बहुत धन्यवाद आपका सर, बहुत उम्दा बात कही आपने। एक कॉलर प्रेम जी हमारे साथ जुड़े चेन्नई से। प्रेम जी, बहुत स्वागत है आपका, अपनी बात रख सकते हैं आप। नमस्कार सर। जी नमस्कार। तो जैसा कि आपने बोला कि 2021 क्या सबसे बुरा साल था, मैं सोचता हूँ 2021 से तो 70 साल में इससे बढ़िया कोई साल ही नहीं रहा। देखिए सर, कितने हवाई अड्डे बन गए, कितनी सड़कें बन गई, 80 करोड़ जनता को मुफ्त में अनाज मिल रहा है। हमारे बनारस में कितना बढ़िया वो मंदिर का वो हो गया। आज कम से कम 50,000 करोड़ रुपया, लाखों करोड़ रुपया सौगात दी जा रही है प्रधानमंत्री के द्वारा और या चाहे सीएम के द्वारा या जैसे भी हो। तो सर 2021
किसी के लिए खराब रहा हो, लेकिन देश के लिए तो बहुत बढ़िया है, कैसे भी उन्होंने किया हो। रही 22 की बात, कोरोना का खात्मा की, सर 2022 में तो खात्मा कोरोना का होना ही है, क्योंकि 2022 में कोई ज्यादा इतनी दाव बच्ची नहीं है। 2-4 महीने जो जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने हैं, इसमें थोड़ी बहुत करना रह सकती है, बाकी तो कोई बात ही नहीं है। प्रभावित जो किया मेरे को सारा 2021 में, वो किया कि नेतागण जितने भी हैं वो बड़े खुशहाल रहे सर। जनता मरी या मरी, उनके तकलीफ हुई कि नहीं हुई पता नहीं है। आज हमारे पीएम साहब से लेके और जितने सीएम है उनके अंडर में, माने जिस देश में उनकी प्रदेश में सरकार है, वो बड़े ठाठ में रहे सर, उनको कहीं भी दिक्कत नहीं आई। हमारे आज पीएम साहब 10,000 करोड़ की प्लेन में चढ़ लिए, 20 करोड़ की गाड़ियों में चढ़ लिए, रोज कपड़े की मैचिंग पहन ली है उन्होंने, सब जगह उद्घाटन शिलान्यास कर लिए, कम से कम 5 लाख जगह तो उनकी फोटोओं पर पत्थर लग गए, और सब जगह 130 नहीं 230 करोड़ जनता में उनकी फोटो चली गई, 2-2 बार एक घर में चली गई। अब सब उनके लिए तो बहुत ही अच्छा रहा। अब जनता जो परेशान हुई, किसान हुए परेशान, या युवक जो बेरोजगार है वो परेशान हुए, जो और जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो परेशान है, उनकी परेशानी 2022 में सुनेंगे। और बाकी जितने काम है उन्होंने जो किए हैं जमीन पर, वो काम तो सबको दिखाई दे रहे हैं। आज हवाई चंपल वालों को वो प्लेन में उड़ा देंगे, तो सर इससे बड़ी और देश के लिए क्या बात हो सकती है। कहीं भी कमजोरी नहीं है। हमारे पीएम साहब यशस्वी हैं, उन्होंने सारे काम किए सर। आज उन्होंने सेना के लिए इतने इंतजाम कर लिए हैं कि हमारी बॉर्डर पर कोई आंख नहीं उठा के देख सकता। यूपी के सीएम ने ऐसा इंतजाम कर दिया कि दूरबीन देखने से भी कोई माफिया गिरोह नहीं मिलेगा। लोगों के पास शौचालय पहुंचा दिए, चाहे पेट में रोटी ना हो, गैस के चूल्हे दे दिए, चाहे उनको गैस जलाने के लिए पैसे नहीं हो। आज कपड़े की नीति ला रहे हैं कि उस पर 5% से 12% कर दे। एक तरफ तो हर चीजों के दाम बढ़ा रहे हैं, उधर से। ठीक है महेंद्र जी, ठीक है महेंद्र जी, बहुत धन्यवाद आपका। प्रेम जी, एक और कॉलर महेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं। महेंद्र जी स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। 9 वर्ष की पहले तो हरियाणा न्यूज को बधाई हो जी। जी बहुत शुभकामनाएं आपको भी। और हरियाणा सरकार जो आज एक नया साल है, कम से कम राजस्थान की सरकार ने छूट दी है रात को नाइट कर्फ्यू में, तो हरियाणा के लोगों को भी नाइट कर्फ्यू में छूट देनी चाहिए, क्योंकि छोटे व्यापारी हैं, होटल वाले हैं, उनका भी अपना कारोबार है नया साल पे, तो कम से कम 2.5-3 घंटे की छूट देनी चाहिए। और जबकि भाजपा मंत्री आते हैं, इतनी बड़ी बड़ी रैली करते हैं, उस टाइम कोरोना का कोई भी वो नहीं करते हैं, और पब्लिक के ऊपर ये डंडा रखते हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि पब्लिक को आज नया साल के ऊपर छूट देनी चाहिए। जी सर, बहुत धन्यवाद आपका अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए। तो इस मुद्दे पर आपकी जो राय है, आपका जो मानना है, बात हम तक पहुंचाइए। साल 2021 में क्या खोया क्या पाया, सरकार के परफॉर्मेंस को आप कैसा मानते हैं, साल की कौन सी खबर ऐसी रही जिससे सबसे ज्यादा प्रभावित आप हुए। इस बारे में आपकी जो भी राय है वो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। आज साल 2021 का आखिरी दिन है और कल 2022 की एक नई शुरुआत होने जा रही है। इसलिए हम जानते हैं कि आप नए साल को लेकर जोश में हैं, उत्साह में हैं, उमंग में हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आप नए साल में नए संकल्प के साथ ही आगे बढ़ें। और हरियाणा की आवाज में आज हम इसी पहलू पर बात कर रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं, आकलन कर रहे हैं कि 2021 जो है वो कितना महत्वपूर्ण रहा। नरवाना से दिनेश जी हमारे साथ जुड़े हैं। दिनेश जी स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए सर। जी नमस्कार। ऐसा है जी, 2021 तो कोई खास बात नहीं हुई जी, सारा कोरोना में गया, किसान का आंदोलन में गया। देखो भगवान की दया से सरकार ठीक ठाक करे तो 2022 जनता के लिए बढ़िया आए। कोरोना के ऊपर कोशिश करो जी, इसको ये जाए भागे,
हम तो यही प्रार्थना करते हैं सरकार काम करे, लेकिन सरकार को काम कुछ नहीं कर रही थी। ये मनोहर लाल जी ने एक बड़ा अच्छा फैसला लिया है कि कोठी के ऊपर कोई जसंदी मनाया जाएगा। अरे मैं कहता हूँ सारे हरियाणा ने ऐसा फैसला करना चाहिए, अपने घर में ही जो कुछ करना है, मिठे छोड़ बनाओ, हलवा बनाओ, पूरी बनाओ, कुछ खाओ, है जी ये होना चाहिए। और ये भी दारू दुरुआ में कह रखे जी कोरोना ने मार दिया जूता। अरे हम तो यही कहेंगे, जनता से अपील कर रहे हैं अच्छी रात काटना। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद आपका, अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। आप भी जल्दी से वो बात हम तक पहुंचा सकते हैं अगर आप कुछ रखना चाहते हैं तो। 2021 आपके लिए कैसा रहा और आने वाले साल से आपको क्या कुछ उम्मीद है? ये बात आप हम तक पहुंचा सकते हैं। दो 2022 आप सभी के लिए शुभ हो, मंगल हो, ढेर सारी खुशियां लेकर आए, ढेर सारे नए मौके लेकर आए, हम यही कामना करते हैं। और 2021 में जो भी बुरा दौर किसी ने देखा हो, जो भी अपेक्षित परिणाम किसी को अपने जीवन में ना मिले हों, उनसे सीख लेकर आगे बढ़ें और उन कमियों को 2022 में दोबारा ना दोहराएं और 2022 को बेहतरीन बनाने की हम कोशिश करें। यही सभी का संकल्प जो है इस वर्ष के आखिरी दिन होना चाहिए। हमने आज बात की हरियाणा की इस आवाज के खास कार्यक्रम में 2021 किसके लिए कैसा रहा, क्या खोया और क्या पाया, और 2022 यानी कि नए साल से क्या कुछ उम्मीदें हैं।